जय श्री कृष्ण। योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी व्रत खासकर पापों के नाश, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी रोग, दोष और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस वर्ष योगिनी एकादशी 21 जून को भी कुछ लोग रख रहे हैं और कुछ लोग 22 जून को भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। योगिनी एकादशी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की उचित और समर्पित पूजा करने से व्यक्ति को मनवांछित इच्छाएं और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। प्राचीन समय की बात है, अलकापुरी नाम के नगर में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था और नित्य उन्हें सुंदर सुंदर फूल अर्पित करता था। उसका एक माली था, हेमा माली। हेमा माली का काम था कि वह रोज मानसरोवर से फूल लाकर राजा को दे दे। एक दिन हेमा माली की पत्नी विशालाक्षी से प्रेम के कारण वह फूल लाने में थोड़ा देर कर गया। राजा को फूल नहीं मिला तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया। हेमा माली को श्राप दे देता है कि वह कोढ़ी हो जाएगा और स्वर्ग से सीधे धरती पर जाके गिर जाएगा। हेमा माली को राजा का श्राप लग जाता है और वह कोढ़ से पीड़ित होकर जंगलों में भटकने लगता है। जंगलों में भटकते भटकते एक दिन वह ऋषि मार्कंडे के पास जाकर पहुंचा और उन्हें अपनी सारी गलती बताता है। ऋषि उस पर दया करते हैं और उसे योगिनी एकादशी व्रत रखने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि 88,000 ऋषियों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त मिलेगा। हेममाली पूरी श्रद्धा और भाव से योगिनी एकादशी व्रत का पालन किया। अगले दिन उसका कोढ़ दूर हो जाता है और वह फिर से सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद उसे फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। योगिनी एकादशी का हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक महत्व है। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि व्रत रखने से पिछले पापों को धोने में मदद मिलती है और व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, धन और समृद्धि मिलती है। यह भी माना जाता है कि यह व्रत शरीर और मन आत्मा को शुद्ध करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले भक्तों को हर महीने एकादशी का व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह उन्हें भगवान विष्णु से दिव्य निवास वैकुंठ धाम तक लेके जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र जाति का हो। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शारीरिक या मानसिक बीमारियों से राहत चाहते हैं। जो लोग व्रत रखने में असमर्थ हैं, उनके लिए एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और उचित अनुष्ठान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना भी उतना ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी की कथा सुनने से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर महान आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए। पानी में गंगा जल या कुछ बूंदे तिल के तेल का मिलाना शुभ माना जाता है। स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करके, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है, और पूजा घर को साफ करें और गंगा जल से पवित्र करें। हाथ में जल और चावल लेकर व्रत का संकल्प ले और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन, तुलसी दल, दशमी को तोड़े गए धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई अर्पित करें। तुलसी दल जरूर अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या सुन लें। यदि संभव हो तो फलाहार कर सकते हैं। नमक नहीं खाना है। शाम को सूर्यास्त के बाद दोबारा पूजा करें, दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें।
रात में जागरण करके भजन कीर्तन करना बहुत ही फलदायी और शुभदायी माना गया है। तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।